प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां लगातार चल रही है। साथ ही साथ यहां कल्पवास की तैयारी भी हो रही है। कल्पवास एक कठिन तप है जिसमें शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखना होता है। इसलिए कल्पवासियों के लिए मिट्टी के चूल्हे तैयार किए जा रहे हैं। कल्पवास के बारे में विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जय गंगे हरे हर गंगे बजे, हे जगदम्बे तुम्हें प्रणाम। जगत मात जगतारण हो माँ, जगत मात जगतारण हो माँ, भव भय भंजन तुम्हें प्रणाम। संगम नगरी में महाकुंभ की भव्य तैयारियां जारी है। 13 जनवरी को महाकुंभ का शुभारंभ होने पर यहां और दिव्य छटा दिखाई पड़ेगी। कुंभ में अखाड़ों की लहराती हुई धर्म ध्वजाएं समृद्ध धार्मिक परंपराओं को परिभाषित करती दिखाई देती हैं। तो यहाँ कल्पवास के दौरान तप और पूजा पाठ की धारा भी खूब बहती है। कल्पवास पौष पूर्णिमा से शुरू होगा, लेकिन उसके लिए भी अभी ये तैयारी हो रही है। इस दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ में पहली बार अत्याधुनिक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साथ ही आस्था और परंपरा के रंग भी यहाँ बिखरे हुए दिखाई देंगे। इस डिजिटल कुंभ में पारंपरिक चीजें भी नजर आ रही हैं, जैसे मिट्टी के चूल्हे और बर्तन। और ये मिट्टी के चूल्हे और बर्तन कल्पवासी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कल्पवास के समय शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक संगम के तट पर कल्पवास का तप देखने को मिलेगा, जिसमें शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। कल्पवासी इस 1 महीने की अवधि में मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करते हैं और इसी को लेकर महिलाएं गंगा किनारे की मिट्टी और गंगा जल से चूल्हा और उपले सब बनाने में जुटी हुई हैं। कुंभ का आयोजन प्रयागराज और आसपास के लोगों के लिए रोजगार का भी माध्यम बनता है, जिसकी खुशी मिट्टी का चूल्हा बनाने वाली इन महिलाओं के चेहरे पर साफ झलकती है। रोजगार मिलता है हमें, क्या करने, बच्चों को नौकरी मिलती है, झाड़ू उसकी सफाई फफाई की। और आप लोग चूल्हा बनाती हैं? चूल्हा बनाते हैं। कल्पवास करने वाले अपने नाते रिश्तेदारों के लिए लोग चूल्हे की खरीदारी करने यहाँ पहुँच भी रहे हैं। तो हमारे परिवार के कुछ लोग कल्पवास करने आएंगे, तो लोगों का ये मानना होता है कि जो कल्पवासी होते हैं, मिट्टी के चूल्हे और मिट्टी का एक बोरसी होता है, उसमें आग जलाने से या मंत्रोच्चार करने से और चूल्हे पर खाना बनाने से यहाँ का वातावरण भी शुद्ध होता है और मन भी शुद्ध रहता है। इसलिए हम उन्हीं की खरीदारी करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मेरे रिश्तेदार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से ये कुंभ मेले में कल्पवास करने आते हैं, जो कि उन्होंने फोन करके कहा कि यहाँ का चूल्हा मिट्टी का, जो कि गंगा जी की मिट्टी से और गंगा जल से बना हुआ होता है, काफी शुद्ध होता है। और हवन के लिए जो मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं उसको भी लेना है, तो मैं इसको लेके रख दूंगा। उनको कल्पवास करने आएंगे तभी उनको मैं दूंगा। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर कल्पवास की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। मान्यता है कि यहाँ कल्पवास से ब्रह्मा के एक दिन का पुण्य मिलता है। पौष पूर्णिमा के साथ आरंभ होने वाले कल्पवास में श्रद्धालु संगम के तट पर अपना डेरा जमाते हैं। और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।